हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आज हम, टाइप्स ऑफ ए फंक्शंस। तो सबसे पहले फंक्शन पे डिस्कस करते हैं बेटा, फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है इसने, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी रिटन एज एफ सच दैट ए टू बी और ए टू बी इज ए रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ए बी। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फंक्शन जब हम बनाएंगे तो यहाँ से देखो ये ए सेट है बेटा, ए टू बी ऐसे एक फंक्शन को डिफाइन किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आपके पास, मान लो 1 2 3 है, इधर मेरे पास है ए बी सी, तो इधर जो एलिमेंट हैं वो एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेट होना चाहिए बेटा, इस टाइप से। तो क्या ये फंक्शन है आपका। अगर आपका फंक्शन इस टाइप से हो जाता है, अगर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ 1 2 3, इधर है ए बी सी, 1 भी ए से रिलेट कर रहा है और 1 जो है वो बी से भी रिलेट कर रहा है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, एक जो एलिमेंट है उसने दो के साथ रिलेशन बनाया, तो इस सिचुएशन में इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है। तो फंक्शन क्या हुआ आपके पास, ए टू बी कोई भी सेट है तो ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन बनाए, ठीक है, तभी उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे बेटा। फिर फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है, डोमेन, रेंज और थर्ड पॉइंट आता है बेटा कोडोमेन। तो डोमेन आप किसको कहोगे, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पुट करते हो आप, इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, डोमेन कहलाएगी बेटा। वैल्यू रखने के बाद जो रिजल्ट आया आपके पास, यानी आउटपुट जो वैल्यू है वो क्या है, रेंज होती है वो, ठीक है। इनपुट वैल्यू डोमेन है बेटा, आउटपुट वैल्यू रेंज आपकी। कोडोमेन, ये जो फंक्शन है आपका, इधर जैसे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया ए टू बी, तो ये ए के एलिमेंट जो सिर्फ रिलेशन बनाएंगे वही डोमेन है। मान लो एक एलिमेंट 4 और होता, ये कोई रिलेशन नहीं बना रहा तो ये डोमेन के अंदर काउंट नहीं होगा, डोमेन के अंदर आएंगे 1 2 3। रेंज के अंदर भी ऐसा ही है, इधर जो जो एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं वही रेंज हैं, इसके कोडोमेन में सारा पूरा सेट आएगा, ठीक है। अब मान लो ये रियल नंबर का सेट होता है हमारे पास, ठीक है, तो कोडोमेन क्या हो जाती है बेटा, रियल नंबर हो जाती है, ठीक है। बट रेंज के अंदर क्या है, सिर्फ ए बी सी जो एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं वही रेंज के अंदर है, कोडोमेन में पूरा सेट आ जाएगा ये बड़ा, ठीक है। अब ये कुछ फंक्शंस के ग्राफ दे रखे हैं बेटा, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देखो किस टाइप का है, ऐसे ओरिजिन से पास हो रहा है डायरेक्ट, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है बेटा। फिर नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखो, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हमेशा, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, कोई भी फंक्शन है तो एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5, हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, सी ही रहेगा। तो वो ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा होगी, जो भी पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है सी पॉइंट है तो सी से जैसे 2 आ जाता है यहाँ पे तो 2 से पास करवा देते हैं इस लाइन को हम, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है बेटा। फिर है मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे खोलते हैं बेटा, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इस टाइप से बन गया वो ग्राफ आपका, इधर पॉजिटिव वैल्यू चली गई, इधर नेगेटिव वैल्यू चली गई है। और साथ साथ आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर है बेटा। कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर, रेंज में सिर्फ वही एक एलिमेंट आएगा जो कांस्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन के अंदर डोमेन में तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो बेटा, बट रेंज में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है और उसमें क्या है, 0 भी कंटेन कर रही है, ठीक है। फिर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दो टाइप के हो गए बेटा, देखो, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम फ्लोर फंक्शन कहेंगे, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसको हमें सीलिंग फंक्शन कहेंगे। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन और दूसरा है सीलिंग। तो फ्लोर फंक्शन के अंदर तो क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखो पहले हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, ठीक है। अब इसको फ्लोर फंक्शन कब कहेंगे, इस सिंबल पे इफेक्ट हो जाएगा ये वाला, ये फ्लोर फंक्शन है बेटा, नीचे से हट गया ये। सीलिंग फंक्शन के अंदर इस टाइप से सिंबल मिलेगा आपको, ये सीलिंग फंक्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डोमेन, फ्लोर फंक्शन के अंदर डोमेन क्या है, रियल नंबर है बेटा, बट रेंज के अंदर सिर्फ इंटीजर आएंगे, कंप्लीट वैल्यू आएगी। ये आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा ऐसे, यानी 0 से 1 2 तक की कोई भी वैल्यू है तो रिजल्ट मेरा 1 ही रहेगा। 1 से 2 तक के बीच की कोई भी वैल्यू अगर मैं ले रही हूँ 1.1 1.3 1.4 सबका रिजल्ट 1 रहेगा हमारे पास। सीलिंग फंक्शन के अंदर क्या है बेटा, डोमेन रियल नंबर, रेंज इसकी भी इंटीजर ही है, ठीक है। फिर है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन साइन एक्स फंक्शन भी ले लेते हैं इसकी जगह, या फिर ये मॉडुलस फंक्शन की तरह दिखा रखा है इसने बेटा, मोड एक्स अपॉन एक्स, इस फंक्शन को भी सिग्नम फंक्शन कहते हैं, या फिर साइन एक्स जो फंक्शन है वो भी हो सकता है इसकी जगह, वो भी सिग्नम फंक्शन ही होता है आपका। तो इसने यहाँ पे क्या रिजल्ट दे दिया, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा रिजल्ट हमेशा 1 रहेगा, इक्वल टू 0 है तो 0 ही आएगा, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1 आएगा। यानी सिग्नम जो फंक्शन है बेटा, सिग्नम फंक्शन, ये साइन एक्स फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो साइन फंक्शन की डोमेन पता है हमें, रियल नंबर होती है बेटा, और रेंज में क्या आता है, -1 से 1 तक के एलिमेंट आते हैं सिर्फ, ठीक है। तो यही चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन कर रखी है हमें कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1, इक्वल टू 0 है तो 0, लेस देन 0 है तो -1। तो रेंज में आ गए -1 0 1, ये 3 ही एलिमेंट हैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। और डोमेन में कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, ये ग्राफ हो जाएगा बेटा इसका। फिर आता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर वाले होते हैं, e की पावर x या फिर a की पावर x, इस टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है बेटा, ये ग्राफ कब बनेगा, अगर a ग्रेटर देन 1 है तब तो ऐसे जाएगा ये, अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तब ये ऐसे जाएगा बेटा, ठीक है। फिर आता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं, log x। तो इसमें भी 2 कंडीशन है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो आपका ग्राफ ये ऐसे जाएगा बेटा, ठीक है। फिर होता है रेसिप्रोकल फंक्शन, यानी 1/x वाला। तो ये 0 पे तो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए इसकी डोमेन और रेंज में से क्या है, 0 को इसने माइनस कर रखा है बेटा, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 पुट कर देती हूँ तो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बना, 0 वाले पॉइंट को इसने छोड़ दिया है, ऐसे जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा इसके टाइप्स। टाइप्स के अंदर देखो कौन कौन से टाइप हैं। 1 फंक्शन, 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं बेटा। अब 1 फंक्शन हमें कैसे पता चलेगा, डोमेन के जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। इधर जितने भी एलिमेंट हैं वो एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेट हो, और यहाँ जो एलिमेंट है वो सारे रिलेशन बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट हमारा बच जाए। यहाँ पे ABC 3 एलिमेंट थे, तीनों रिलेशन बना रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 फंक्शन। ईच एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखता है, डिफरेंट एलिमेंट है वे डिफरेंट इमेज, ऐसे याद रख लो। तो ये 1 फंक्शन हो जाएगा बेटा। मैनी 1 फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट की 2 एलिमेंट की अगर सेम इमेज आ जाती है, जैसे मैं कह दूं A और B दोनों एलिमेंट P से रिलेट कर रहे हैं, तो एलिमेंट तो डिफरेंट हैं बट इमेज क्या है, दोनों की एक ही है, तो उस सिचुएशन में ये फंक्शन है मैनी 1 हो जाएगा। बट मैनी 1 फंक्शन आपका सिलेबस में नहीं है, अब 12th क्लास से रिलेटेड नहीं है, ये छोड़ दिया है। अब सिर्फ आपसे पूछा जाएगा 1 ऑन 2 या फिर 1 ऑन 2 कंबाइन। तो 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ऑन 2 फंक्शन, ये भी पूछा जा सकता है। ऑन 2 फंक्शन क्या होगा बेटा, ये डायग्राम से समझो। इधर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट आपके पास वो सारे रिलेट होने चाहिए बेटा इधर, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑन 2 फंक्शन। यहाँ देखो एक की 2 इमेज हैं, 2 प्री इमेज हैं, सॉरी इधर वाली प्री इमेज बोली जाती है बेटा, ये इमेज बोली जाती है। अब क्या हुआ है, 2 एलिमेंट तो से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन होना चाहिए बस, ठीक है। तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन 2 फंक्शन। ऑन 2 फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं बेटा।
इनटू सिलेबस में नहीं है आपका। 1 1 ऑन टू कंबाइन पूछा जा सकता है बेटा, 1 1 ऑन टू, ये इंपॉर्टेंट है। 1 1 ऑन टू कई बार पूछ लिया जाता है, कोई भी फंक्शन दे दिया जाता है, शो करो क्यों है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका मतलब उसको आपको 1 1 और ऑन टू शो करना है बेटा। 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है पेपर में। फिर ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा जो MCQ क्वेश्चंस के लिए यूज होंगे आपके, तो ये भी आप ध्यान से देख लो क्योंकि ये NCERT में नहीं है। लेट ऑफ A to B, A and B टू नॉन इम्पटी सेट एमटा सच दैट NA इज इक्वल टू P, यानी A सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट P हैं, B सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट Q हैं। देन नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे बेटा फ्रॉम A to B, नंबर ऑफ फंक्शंस अगर पूछा गया है तो आपको फॉर्मूला लगाना है Q की पावर P, और Q और P क्या थे, P A सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, Q B सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो क्या निकालना है बेटा आपको, नंबर ऑफ फंक्शंस, देन आपको फॉर्मूला यूज करना है Q की पावर P। अगर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस पूछता है आपसे तो यहाँ पे 2 कंडीशंस होगी बेटा, अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन है Q से तब तो 0 बनेंगे, अगर P लेस देन इक्वल टू Q है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है QPR। यहाँ P का मतलब परमुटेशन जो खोलते हो, जो NPR का जो फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ के आए हो बेटा, NPR। अब N की जगह Q हो गया है, R की जगह P हो गया है। ये कब लगाना है आपको, जब P है वो लेस देन इक्वल टू Q है, ठीक है। और अगर P ग्रेटर देन Q हो जाता है तो परमुटेशन खुलेगा ही नहीं बेटा, फिर 0 रिजल्ट हो जाएगा आपका। अगर पूछा जाता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बेटा। यहाँ भी 2 सिचुएशन है। अब यहाँ अगर P लेस देन Q है तब 0 होगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, P ग्रेटर देन Q था तब रिजल्ट 0 था, किसके लिए, 1 1 फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के अंदर अगर P लेस देन Q है तो रिजल्ट 0, अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू Q है तो ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा आपको, समेशन R की वैल्यू 1 से Q तक -1 की पावर Q माइनस R, QCR R की पावर P, ठीक है। फिर है बेटा नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शंस, अगर बाइजेक्शंस पूछा है आपसे तो अगर P और Q इक्वल हैं तब P फैक्टोरियल हो जाएगा डायरेक्ट, और नॉट इक्वल है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये तीनों फॉर्मूलाज भी आप ध्यान से देख लेना क्योंकि ये NCERT के अंदर नहीं है। तो ये था हमारा फंक्शन का बेसिक था बेटा, ठीक है। कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम, कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे, एसिडेशन रीजन केस स्टडी। थैंक यू।